हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पेन। सो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा द पिलग्रिम ऑफ द नाइट बाय श्री औरोबिंदो। सो हम इसके एमसीक्यू देखेंगे। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर के अंदर मेंशन है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द पिलग्रिम ऑफ नाइट इज प्राइमरली रिटन इन विच पोइटिक फॉर्म। तो ये कौन से पोइटिक फॉर्म में लिखा गया है? सो ये एक शेक्सपियरियन सोनेट के फॉर्म में लिखा गया है। तो आप याद रखना कि जो पिलग्रिम ऑफ नाइट है वो एक शेक्सपियरियन सोनेट के अंदर लिखा गया है। इसके अंदर जैसे शेक्सपियरियन सोनेट के अंदर 14 लाइन्स होती है और जो स्ट्रक्चर होता है वो ए बी सी डी ई एफ और जी, ठीक है। तो ये फॉलो हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, वो इज द पिलग्रिम रेफर टू इन द पोएम। जो पिलग्रिम ऑफ द नाइट है तो इसमें पिलग्रिम है कौन? तो ए ऑप्शन एन एंशिएंट ट्रैवलर, बी द पोइट्स ओन स्पिरिचुअल सोल, सी अ लेजेंडरी सेंट या डी अ फिक्शनल कैरेक्टर। सो इसमें जो पोइट की खुद जो स्पिरिचुअल सोल है उसी को ही पिलग्रिम कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। जो पिलग्रिम है वो मेटाफर की तरह यूज़ किया गया है, जहाँ पे पोइट्स की जो सोल है वो स्पिरिचुअल जर्नी पे जाती है, कहाँ पे? डिविनिटी तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्राइमरी नाइट सिंबलाइज इन द पोएम। तो नाइट क्या सिंबलाइज करती है? तो नाइट रिप्रेजेंट करती है एग्जिस्टेंशियल एंड स्पिरिचुअल डार्कनेस को। किसे करती है? एग्जिस्टेंशियल एंड स्पिरिचुअल डार्कनेस को, जिसे सोल को ओवरकम करना है। तो इसमें हो जाएगा इग्नोरेंस, सफरिंग एंड वर्ल्डली ऑब्स्ट्रक्शंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द असाइग्नेशन द पोइट हैज मेड। तो जो असाइग्नेशन है, जो डील है, वो पोइट ने कौन सी डील साइन की है? तो वो की है अ डेट विद द नाइट, नाइट के साथ एक डेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द हार्ट ऑफ द नाइट। जो हार्ट है नाइट का वो पोइट ने कैसे डिस्क्राइब किया है? तो ए जेंटल एंड इनवाइटिंग, बी डार्क एंड डेंजरस। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाइट का जो हार्ट है उसे पोइट ने डार्क एंड डेंजरस हार्ट बोला है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द डेथलेस लाइट विद इन द पिलग्रिम रिप्रेजेंट। डेथलेस लाइट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है एक इटर्नल स्पार्क ऑफ द डिवाइन या सोल दैट गाइड्स द पिलग्रिम, ठीक है। सो ये डेथलेस लाइट का मतलब हो जाएगा जो डिवाइन नॉलेज या फिर इनर स्पिरिचुअल ट्रूथ जो कभी मिटती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रे शोर इन द पोएम। ग्रे शोर का क्या सिग्निफिकेंस है इस पोएम के अंदर? तो अ कोस्टल बॉर्डर, द थ्रेशोल्ड बिटवीन इग्नोरेंस एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है। तो ग्रे शोर का मतलब होता है अ थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है ये एक बाउंड्री है जहाँ पे जो संसारिक लाइफ होती है ना वो फेड्स हो जाती है, मतलब धीमी हो जाती है, और जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो उसका स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ग्रे शोर का मतलब ये है। और डेथलेस लाइट का मतलब क्या है? वो लाइट जो कभी खत्म नहीं होने वाली, ठीक है, जैसे स्पिरिचुअल या फिर डिवाइन लाइट। क्वेश्चन नंबर 8, इग्नोरेंट वाटर्स इज अ मेटाफर ऑफ। इग्नोरेंट वाटर किसे बोला है पोइट ने? तो द ओशियन को, या फिर द ऑप्शन बी द कैओस एंड कंफ्यूजन ऑफ वर्ल्डली लाइफ। तो इग्नोरेंट वाटर को बोला है कैओस एंड कंफ्यूजन ऑफ वर्ल्डली लाइफ। वर्ल्डली लाइफ के अंदर ये सिंबलाइज करती है कंफ्यूजन को या फिर नॉन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस को। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज डल स्लाइम सिग्निफाई इन द पिलग्रिमेज जर्नी। डल स्लाइम क्या सिग्निफाई करता है? डल स्लाइम सिग्निफाई करता है स्टिकी ऑब्स्टेकल होते हैं ना वर्ल्डली एग्जिस्टेंस के, ठीक है, लो क्लिंगी नेचर ऑफ वर्ल्डली डिस्ट्रक्शन को ये सिग्निफाई करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम। जो टोन थी पोएम की वो क्या थी? ऑप्शन नंबर ए सिनिकल थी, बी स्टोइक एंड पी डिटरमिनेंट थी, या फिर सी प्लेफुल थी या इनडिफरेंट थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टोइक एंड डिटरमिनेंट, ठीक है। जो टोन थी वो थोड़ी ग्रिम डिटर्मिनेशन थी, लाइक डिटर्मिनेशन टू ट्रांसेंड, सफरिंग को ट्रांसेंड करने वाली थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, स्टिल दैट वेरी जर्नी नो एंड, दिस लाइन कन्वेज। ये जो लाइन है स्टिल दैट वेरी जर्नी नोज नो एंड, तो ये क्या दिखाती है? तो ये दिखाती है एग्जॉशन ऑफ द सोल को, ठीक है। ये एम्फोसाइज करती है कि आर्डुअस एंड कंटिन्यूस नेचर ऑफ स्पिरिचुअल क्वेस्ट। मतलब जो इस पोएम का जो सोल पर्पस है उसमें ये क्या करते हैं, जो पोइट होते हैं, पोइट अपनी सोल को डार्कनेस की तरफ ले जाते हैं। वो चाहते हैं कि वहाँ से, उस डार्कनेस से, जो लोग डार्कनेस में हैं उन्हें भी वो साथ में लेके लाइट की तरफ लेके आ जाए। लेकिन जब वो उस डार्कनेस की तरफ जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये जो उनकी सोल अब एग्जॉस्ट हो चुकी है, ठीक है, और उन्हें अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, लेकिन कोई वॉइस उनके कानों में आ नहीं रही। फिर वो लास्ट में अपने आप को ये समझाते हैं कि जो मेरे जब मैं डार्कनेस में आया था तो मैंने कुछ फुटप्रिंट्स नीचे छोड़े होंगे, तो उन्हीं फुटप्रिंट्स को कोई फॉलो करते करते वो लाइट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द सेलेस्टियल फ्रेंड दैट पोइट स्पीक इज। जो सेलेस्टियल फ्रेंड है जिसके बारे में पोइट ने बोला है वो कौन है? तो वो है द सुप्रीम बीइंग गॉड, ठीक है, ऑलमाइटी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फुटप्रिंट्स ट्रैक एविडेंस ऑफ। फुटप्रिंट जो ट्रैक थे वो किसका एविडेंस थे? तो वो सिंबल थे जो ट्रैक लेफ्ट बिहाइंड हुए हैं पिलग्रिम के फुट से, और वो प्रूव करते हैं कि जो पिलग्रिम है उन्होंने स्ट्रगल एंड प्रोग्रेशन किया है। तो द पिलग्रिम्स परसिस्टेंस एंड मूवमेंट टुवर्ड्स इमॉर्टैलिटी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट स्टाइलिस्टिक डिवाइस इज यूज्ड व्हेन द पोइट सेज ही गोज टू वू द नाइट। तो यहाँ पे कौन सा डिवाइस यूज हुआ है इस लाइन में, वू द नाइट में?
तो इसमें पर्सोनिफिकेशन में यूज़ हुआ है, जो नाइट है उसे एक वुमेन की तरह ट्रीट किया गया है जिसे पोइट रिझा लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द पोइट बिलीव्स द डार्कनेस इज, तो पोइट का क्या बिलीव था कि डार्कनेस कैसी है, परमानेंट है, ट्रांजिएंट, ऑब्स्टेकल टू बी कॉन्कर्ड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पोइट डार्कनेस में उतरते ही इसलिए हैं, फर्स्ट में जब वो उतरते हैं तो वो इसलिए उतरते हैं कि मैं डार्कनेस को कॉन्कर कर लूँगा, लेकिन जब उनसे वो कॉन्कर जब वो स्टेज में होते हैं बीच में, तब बहुत ज़्यादा वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर एक अश्योरेंस होता है कि जो मैंने फुटप्रिंट छोड़े हैं तो वो जो लोग डार्कनेस में फंसे हुए हैं उनके लिए वो फुटप्रिंट्स का काम करेगा और वो लाइट्स की तरफ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डज द पोइट व्यू हिज ओन सफरिंग, ओन सफरिंग को कैसे देखते थे, एज अ मीनिंगलेस, एज अ नेसेसरी प्राइस फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, है ना। तो सफरिंग को जो पोइट है वो देखते थे कि भाई स्पिरिचुअलिटी लेनी है तो जितना तो सफरिंग तो झेलनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्ट्रास्ट इन द पोएम, सेंट्रल कॉन्ट्रास्ट क्या था वर्ल्डली डार्कनेस एंड डिवाइन लाइट में, ऑप्शन नंबर बी। जो होल टेंशन है वो है नाइट ऑफ सफरिंग एंड द लाइट ऑफ गॉड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ दीज इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ पिलग्रिम, पिलग्रिम की कौन सी क्वालिटी नहीं है इनमें से, करेज, करेज तो था, ठीक है। परसिस्टेंस, हाँ परसिस्टेंस भी वो थे, ठीक है। डी स्पिरिचुअल फोकस ये भी था, तो सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टिमिड का तो पिलग्रिम थे वो टिमिड नहीं थे, वो करेजियस थे, परसिस्टेंस थे एंड स्पिरिचुअल फोकस थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द एबिस रिप्रेजेंट, एबिस का क्या रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, एबिस का मतलब दानव, तो यहाँ पे इस पोएम में दानव कौन है, इस पोएम में दानव इग्नोरेंस है, जो वॉइड क्रिएट होता है जब कोई इंसान कुछ से नॉलेज नहीं होती तो जो वॉइड क्रिएट होता है, ठीक है, उसे ही इग्नोरेंस कहा है, द टेरिफाइंग डेप्थ ऑफ इग्नोरेंस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, द पोएम एम्फसाइजेस दैट द पार्ट टू डिविनिटी इज, इस पोएम में पार्ट टू डिविनिटी किसे कहा गया है और ये कैसा होता है पार्ट टू डिविनिटी, तो ये डिफिकल्टी एंड सॉलिटरी, मतलब सॉलिटरी मतलब अलोन, मतलब अकेले जाना पड़ता है, सेकंड बहुत डिफिकल्ट पार्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, द पोएम्स एंडिंग रिवील्स, जो पोएम की जो एंडिंग है वो क्या रिवील करती है, फेलियर, अ सेंस ऑफ फेथ एंड फ्यूचर विक्ट्री, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। फाइनल लाइंस जो होती है वो एक्सप्रेस करती है, कॉन्फिडेंस देती है पिलग्रिम को एक किसी दिन वो इमॉर्टलिटी अचीव कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज इमॉर्टल इन डेथलेस नाइट इम्प्लाई, तो जो इमॉर्टल है वो क्या इंप्लाई कर रहा है, ह्यूमन लाइफ को या स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस ट्रांसेंडिंग टाइम, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। या इमॉर्टल का मतलब है जो स्पिरिचुअल विक्ट्री और जो टाइम के ट्रांसेंड हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, द पोइट्स स्पिरिचुअल फिलोसफी इज हैवली इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो पोइट की स्पिरिचुअल फिलोसफी है वो किससे इन्फ्लुएंस थी, सो जो श्री अरबिंदो थे वो योगा में बिलीव करते थे, वेदांतिक फिलोसफी फॉलो करते थे, इंटरनल योगा एंड वेदांतिक फिलोसफी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाई इज द जर्नी कॉल्ड वियरी, मतलब इतना थका क्यों दिया इस जर्नी ने और इसे वियरी क्यों कहा गया है, क्योंकि जो सोल है वो सोल बहुत ज़्यादा बर्डन हो गई है वर्ल्डली इल्यूजन से, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन, द अल्टीमेट गोल ऑफ द पिलग्रिम इज, तो अल्टीमेट गोल जो पिलग्रिम का रहता है वो रहता है टू रीच द सोर्स ऑफ लाइट एंड ट्रूथ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फाइनल एम यही होता है कि वो रीच करे डिवाइन लाइट को। सो हमने 25 क्वेश्चंस किए हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, एंड अभी तक आप देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, एंड सी यू, बाय।